आप इंडियन लड़कियों के लिए क्या बोलेंगे, जो इंडिया में लड़कियां जो गांव के अंदर हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा कुछ सीन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से शायद वो ना बाहर निकल पाती ना वो, और उनके मदर फादर पेरेंट्स की उनकी मतलब मानसिकता एक ऐसी लेवल की होती है कि वो नहीं उनको आगे निकलने ही नहीं देते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके पास बहुत ज़्यादा दुख दर्द होता है। बिल्कुल उसके सर। बारे में देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने इस पे लाइट डाली है, आपने इस पे लाइट थ्रो की है, तो ये करने वाली बात भी है, क्योंकि ये बात भी है, बहुत बड़ी बिल्कुल, समस्या बहुत है। बड़ी समस्या है। हमारे भारत में लड़कियां जो रूरल एरिया में हैं, जो गांव में हैं या रूरल एरिया में नहीं भी है, तो जिनको चीज़ें एक्सेस में नहीं है जिनके, नहीं है, बिल्कुल। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि लड़कियां हैं, बड़ी हो जाएंगी, उनकी शादी कर देंगे। हाँ, उनको बस पढ़ बस लिख के बस इतना बस करना क्या यही है, यही पॉइंट है। ग्रेजुएशन करा देते हैं ताकि जब लड़का देखने आए तब हम ये बता सकें कि हमारी लड़की जो है उसने बीए बीएससी या ये और सारी मैं चीजें आपको की बता हैं। दूं, ये ग्रेजुएशन ना घर से होता है ना, पढ़ के नहीं होता है, और मतलब ये प्राइवेट होता है। बिल्कुल, आप फिर बताइए इसके बारे देखिए, में। तो यही सारी चीजें है ना, ये जो मानसिकता है वो लड़कियों के लिए बेड़ियों का काम करती है। कई घर ऐसे हैं। वैसे तो आजकल हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारी बच्ची आगे बढ़े, बने, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी लेकिन सेट अगर हो रहे एग्जांपल हैं। देखा जाए 70 to 80% लोग ऐसे हैं जी, जो बाहर नहीं निकलना बिल्कुल, चाहते। मैं खुद देखती हूँ सर, हम जाते हैं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे आंखों के आप भी सामने फेस पड़ती करती हैं। हैं, बिल्कुल। बिल्कुल 100%, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ना बोझ समझते हैं कि यार इसको एग्ज़ाम दिलाने जाना पड़ेगा या फिर हाँ इसकी हाँ इतनी हाँ, फीस बस भरनी है बस और बस। उसके बाद शादी हो जाएगी और तो लड़की है अगर बाहर निकली कुछ हो गया कुछ हो ऐसा गया। कुछ, तो सेफ्टी ये सिक्योरिटी को लेके बस बस पेरेंट्स बस। बहुत कॉन्शियस होते हैं, इसलिए भी कई बार बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो ऐसे केस में आपका ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो दिव्या तन्वर, जिनकी अभी हाल में ही यूपीएससी में काफ़ी अच्छी रैंक आई है, आप अगर उनके बारे में देखें तो वो घर से बाहर निकली ही नहीं। उनके घर से घर बाहर से ही बाहर नहीं निकली। निकली एंड शी हैज़ क्रैक्ड द यूपीएससी एट अ वेरी अर्ली एज सर। बहुत कम उम्र में उन्होंने यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। और अगर आप देखें तो किताबों के अलावा जो उनके पास साधन था वो सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन ही था। तो इसलिए वी कैन कंक्लूड दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेस्ट एंड यू कैन अवेल दैट। और लड़कियों को मैं यही कहूँगी कि आप हार ना माने कहीं पर भी, किसी भी, अगर आपके पास एक फ़ोन है और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है तो आप घर से ही बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं, और घर से बाहर निकलने के लिए जो पंख मिलेंगे वो भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे बहुत सकता बड़े है। मिलेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, यदि जैसे आपने कहा यूपीएससी क्रैक किया उन्होंने, अगर यूपीएससी क्रैक करके निकले, बताइए कितना बड़ा पंख शायद हम लोगों को कभी बन ही ना पाए, उतना बड़ा पंख है ना, पापा की परी का पंख बन जाता है है ना। तो ऐसा कुछ सीन हो सकता है। तो देखिए अभी जैसे घर वाले नहीं प्रमोट कर रहे हैं, उनको नहीं बाहर भेज रहे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जाती है। तो उसकी वजह से आप क्या थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? देखिए सर, ये तो बात है कि आज के टाइम पे जो बच्चा दिन भर घर में बंद रह रहा है, जैसे कोरोना टाइम पे आप सबको पता लग गया होगा कि घर में बंद रहना क्या होता है, तो आपने उस चीज़ को महसूस कर लिया। तो कई सारी बच्चियां हैं जिनको सिर्फ हाउस होल्ड में ही उलझा के रखा जाता है, वो घर से बाहर नहीं निकलती। बहुत उलझन भरी होती है वो ज़िंदगी जिसमें वो चाहे कि वो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ बेड़ियों की वजह से, कुछ मानसिकता की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ऐसे लोगों को जो सुविधा मिलती है वो सर ऑनलाइन एजुकेशन से मिलती है। और मैं भी अपना अगर एग्जांपल दूं तो कई बार ऐसा हुआ है, कई बार कि मुझे चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जहाँ पर भी मैं थी, और मैंने कोई कोचिंग नहीं करी उसके लिए, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरा यूपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट पे। तो मैं उसका जो क्रेडिट दूंगी वो अपनी किताबों और ऑनलाइन एजुकेशन को ही मतलब दूंगी। आपने उस समय बहाने नहीं बनाया, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल, आपने मतलब एक फोकस किया और फाइनली सेलेक्टेड। सबसे बड़ी बात यही है, अगर आप दिल से कुछ भी चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सारी कायनात उस चीज को आपको दिलाने में ना मदद कर अरे देती मैं है। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपको कि मैं जब पढ़ती थी, कभी ऐसा होता था मैं सुबह उठती थी तब से पढ़ना शुरू करती थी, रात में सोते तक भी ईयरफोन लगा के। क्योंकि देखिए सर, अगर आप सोने जाते हैं तब भी ऐसा नहीं कि आप बेड पे लेटे और तुरंत सो गए, है ना। आपके पास 5-8 मिनट कुछ ऐसा होता है जब आपको कॉन्शियस चलता रहता है, आपका कॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो उस समय पर मैं क्या करती थी, ईयरफोन लगा के अपने यूट्यूब चैनल से ही, मतलब किसी भी चैनल से आपका जो है ऑडियो सुनती रहती थी, और सुनते सुनते कब सो जाती थी पता नहीं लगता था। सर मैं बताऊं, ये इसमें बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जो घर का काम दिन भर करती हैं, फिर इतना थक जाती हैं कि वो सो जाती हैं, या फिर उनको नींद आने लगती है, थक जाती हैं। तो मैं क्या करती थी, जब मैं रोटियां बनाती थी मान लीजिए,
तो हाँ। मैं वाकई रोटियां बनाते टाइम पे मैं फ़ोन अपना रख लेती थी ऐसे साइड में, और रोटियां बेलते बनाते कब मेरे 2 या 3 लेक्चर कंप्लीट हो जाते थे मुझे पता नहीं चलता था। और ऐसे ही करके मैंने पढ़ाई की और सिलेक्शन लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अमेजिंग, मानना पड़ेगा सच में आपकी स्टोरी तो गजब की है, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर रही होगी। तो जल्दी से आप लोग एक शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली आज आप लोगों ने बहुत ही कुछ सीख लिया है, आज के लिए यहीं तक। तो बदला नहीं, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।